Praise the Lord, brothers and sisters. प्रभु की स्तुति हो भाई और बहनों। We sang a song, Hindi song, "तू भलाई बिना कुछ करता." और हिंदी में हमने गीत को गाया कि तू भलाई बिना कुछ भी करता नहीं है। This song actually it is a Malayalam song written maybe almost 40 years before. और ये एक मलयालम सॉन्ग का एक अनुवाद है, हिंदी अनुवाद, जो 40 साल पहले मलयालम भाषा के अंदर इसको गीत को लिखा गया था। That brother was his wife was admitted in the hospital, और ये भाई जिसने गीत को लिखा था, उनकी पत्नी जो है हॉस्पिटल में एडमिट थी heart attack, and she's going through major surgery in the hospital. और उनको हार्ट अटैक हुआ था और एक मेजर सर्जरी से वो गुजर रहे थे हॉस्पिटल के अंदर, उनकी पत्नी। So he is writing this song while sitting outside that hospital. और उस हॉस्पिटल में बाहर बैठकर उस भाई ने इस गीत को लिखा था। Why I have shared this one? See, sometimes nahi, God will allow situation to speak to us. और कई बार परमेश्वर परिस्थितियों के द्वारा हमको अनुमति देता है कि वो परिस्थितियों के द्वारा हमसे बात करता है। Because we all came to this morning thinking that we will have a church in an AC hall. और हमने सुबह आज यहाँ पर आके ये सोचा होगा कि हम एसी हॉल में पहले फ्लोर पे जाकर हम लोग आज आराधना करेंगे। We also came like that, हम सभी ऐसे ही आए थे यहाँ पर, but situation is not like that. लेकिन परिस्थिति वैसी नहीं रही। But can you look around? There are certain beds are here, right? और आप देख सकते हैं कि इस हॉल के अंदर आसपास कुछ बेड्स है। These beds are meant for cancer patient to come and rest here. और यहाँ पर ये बेड्स जो है वो कैंसर पेशेंट्स को रहने के लिए, उनके आराम करने के लिए बेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं। They are paying a nominal fees. This owners will allow this situation. और कुछ बहुत ही कम पैसे वो यहाँ पर पे करते हैं कैंसर पेशेंट, और यहाँ पर यहाँ के जो ओनर है उनको अनुमति देते हैं यहाँ पर रहने के लिए। So now we are uncomfortable in this hall, right? और कई बार हमें लगता है कि हम थोड़े अनकंफर्टेबल, सुविधाजनक यहाँ पे हमें नहीं लग रहा है Sweating a lot, और बहुत पसीना आ रहा है not comfortable the airflow. और इतना ज्यादा हवा नहीं आ रही है यहाँ वहां से। Can you imagine the patient staying here also going through same situation? और आप सोच सकते हैं यहाँ पे जो मरीज जो है इस हॉल में रहते हैं, इस हालात में कैसे इन परिस्थितियों से गुजरते होंगे। I think God have allowed this situation to pray for these patients also. और परमेश्वर ने हमें ये अनुमति दी है, ये इस चीज को होने दिया है ताकि हम इन पेशेंट्स के लिए भी प्रार्थना करें। That's why we have to be thankful for all the situations. और इसलिए हमें हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। When I was asked to share the word of God, जब कभी मुझे वचन बांटने के लिए कहा जाता है, so God given me a thought, प्रभु ने एक विचार मुझे दिया, but I was not comfortable with that thought. और लेकिन उस विचार के साथ मैं उतना आराम महसूस नहीं कर रहा I था। was today morning also praying, Lord, I do you want me to share this with और आज सुबह भी मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु क्या तू चाहता है कि मैं इस बात को वहां जाकर बांटूं। the God has arranged an environment like this. और परमेश्वर ने हमारे लिए एक ऐसा वातावरण यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर हमारे लिए आयोजित किया है। I want to read First Thessalonians और पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री chapter 5 verse 23. और उसका 5 अध्याय वचन 23। It is written like that, may God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your Holy Spirit, soul and body be kept blameless at the coming of your Lord Jesus Christ. शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा प्राण दे हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। Yeah, I think Hindi is mentioned puri, that means complete, right? और यहाँ पे लिखा है कि वो पूरी तरह से संपूर्ण करे, But English it is written sanctify you through and through. लेकिन वहां पे इंग्लिश में लिखा है कि वो हमें और शुद्ध करता जाए और निरंतर करता जाए। Actually, this passage is starting from verse 12 to 28 actually. और ये वचन का भाग जो है 12 वचन से शुरुआत होता है, वचन 28 तक ये है। And the heading of this passage is Christian conduct. और यहाँ पर परमेश्वर, इसका जो शीर्षक है एक मसीह का किस प्रकार आचरण होना चाहिए। So that is written in NASB, and Message Bible it states that the way he wants to live. और मैसेज अनुवाद में लिखा है कि जो तरीका जिससे परमेश्वर चाहता है कि वो तुम इस प्रकार से जियो। Another NIV version is like that this is the way of final instructions. और NIV अनुवाद में लिखा है कि ये अंतिम जो सूचनाएं हैं वो है। And the whole chapter have the heading was the day of the Lord. और पूरा जो अध्याय जो है उसका शीर्षक ये है कि परमेश्वर का दिन।
I pray that, okay, Lord, please speak to us. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मुझसे बात करे। And coming to the core verse 5:23, it is written, God will sanctify you through and through. और यहाँ पर 23 वचन में हम आए कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें और शुद्ध करता जाए। The word through and through means, और यहाँ पर जो निरंतर वो काम हमारे शुद्धिकरण का करता जाए, उसका मतलब like what is written in Hindi, that purti, and it to the greatest extent possible. और जितना अधिक हो सके उतनी मात्रा के अंदर इस कार्य को संपूर्ण करते हुए। See how much we can clean it up, go inside and clean. That cleans sanctification Jesus Christ is doing in और us. जितना अधिक गहराई में जाकर जितना अधिक हो सके उतना शुद्धिकरण यीशु मसीह हमारे जीवन में करना चाहता है। And I think all are sitting here confident that you are born again. और हम सभी यहाँ पर एक आशा के साथ, आश्वासन के साथ बैठे कि हम सब नए जन्म पाए हुए हैं। And we all know that Jesus Christ is going to come back and receive you in glory. और हम सभी जानते यीशु मसीह एक दिन आकर हमें उस महिमा में अपने साथ लेकर But जाएगा। there is a process from born again experience to receiving the glory of और God. लेकिन जब हमारा नया जन्म हुआ उससे उस महिमा तक पहुंचने के बीच में एक प्रक्रिया पाई जाती है। So that work actually God is doing. और वो काम जो है वो परमेश्वर कर रहा है। That is written in verse 24, 1 Thessalonians 5:24. उसी अध्याय के 24 वचन में उस काम के बारे में लिखा गया है। Faithful is he who calls you and also will bring it to pass. तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है और वह ऐसा ही करेगा। God will do that. परमेश्वर इस काम को करेगा। I again want to come back to the verse 23. और 23 वचन में वापस हम आएंगे। And in my TLB version, it is written that God will make you that purification. और वहां पे लिखा है कि परमेश्वर जो है वो आपको उस शुद्धिकरण के काम को वो आपके जीवन में करेगा। Not made you, और बनाया नहीं है, make you that purification or sanctification. ताकि वो आपको उस महिमा, वो जो शुद्धिकरण पवित्रता का जो काम है उस तक वो लेकर जाए। I want to know of known verse to you, that Ephesians chapter 5 verse 25 to 27. और इफिसियों की पत्री 5:25 में निकालेंगे हम लोग। This is most of we heard about husband wife और relationship, पति पत्नी के संबंध के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। but I want to take what Christ have done in that from that verse. और उस वचन के भाग में जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया उसको मैं जोर देना चाहूंगा। And it is starting like this: husbands, love your wives. और वहां लिखा है कि हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो। For the time we can set aside. और उसको हम एक साइड पर थोड़े समय के लिए रख सकते हैं। And I want to read in a 7 steps. I want to read that verse. और उस वचन को मैं 7 भाग में पढ़ना चाहता हूँ। Just as Christ loved the church, पहला भाग, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया है gave himself up to her. और अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया है। Third verse, to make her holy. और तीसरा भाग कि उसको पवित्र बना सके। How will it do? Cleansing her by washing with water through the word. और चौथा भाग कि वो उसे अपने उस वचन रूपी उस पानी जल के द्वारा उसको पवित्र करे और शुद्ध करने द्वारा। And fifth one, and to present her to himself as a radiant church. और पांचवा भाग कि वो उसको परमेश्वर के सम्मुख एक बहुत ही उज्जवल एक कलीसिया के रूप में प्रस्तुत कर सके। And sixth one is without stain or wrinkle or any other blemish. और 6 भाग ये है कि कोई भी दाग या झुर्री रहित वो परमेश्वर के सामने निर्दोष बन सके। And seventh one is holy and और blameless. 7वां पवित्र है और पूरी तरह से निर्दोष है। That verse contains this many things. और उस वचन में इतनी सारी भाग लिखे But गए I हैं। want to take this third point to make her holy. लेकिन तीसरा भाग में इस पर जोर देना चाहूंगा कि उसको पवित्र बनाने के लिए। And I want to Jordan, fine, right, fine. In India, we have heard that made in India, right? और जब हम किसी भी चीज में कुछ भी चीज हो हम खरीदते हैं उसमें लिखा हुआ होता है कि मेड इन इंडिया। What do you mean by made in India? और उसमें मेड इन इंडिया उसका मतलब क्या होता है? What do you mean by made in India? और मेड इन इंडिया का क्या मतलब होता है? That means technology belongs to India, उसका मतलब जो बनाया गया टेक्नोलॉजी है वो भी भारत की है, resource belongs to India, स्रोत भी भारत का है, labor is India, और उसका जो लेबर जो है जो मजदूरी है भारत की है,
Everything belongs to India. और सब कुछ भारत में ही किया गया है। But in this verse, it is not written, made her to be holy. It is written as, make her holy. और यहाँ पर जो उसमें लिखा गया कि उसको पवित्र बनाने के बारे में लिखा है। I want to ask elder people, when you buy an electronic item, we will see that whether it is made in India or made in China or made in Japan. और Like जब हम कहीं कहीं बड़े लोग यहाँ पे कुछ खरीदने जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, हम देखते हैं कहीं कहाँ पर भारत में बना है, चाइना जापान में बना है। some mobile equipments were written, make in India. लेकिन कुछ जो ऐसे इक्विपमेंट होते हैं उसमें मेक इन इंडिया, भारत में बना हुआ ये है। That means the labor is only belongs to India. Technology belongs to external source. और उसका मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो बाहर की है, लेकिन उसको यहाँ पर इकट्ठा किया गया है भारत देश के Why अंदर। I want to sell this one? See, I cannot make holy, but I need Holy Spirit to make me holy. और मैं अपने आप को पवित्र नहीं बना सकता, मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा मुझको पवित्र बनाए। So that then only we can make it no spot or no wrinkle in my body. और तभी मेरे शरीर के अंदर कोई दाग न झुर्री रहेगी। And external source only make it like polishing and blameless and dazzling white silk. और हो सकता है कि बाहरी तौर से बहुत ही चमकदार दिखाने वाला बन सकते हैं। God can only make me blemish without any blemish and stand before the Father. लेकिन परमेश्वर ही है जो मुझे निर्दोष बनाकर परमेश्वर के सम्मुख खड़ा कर सकता That's है। why one prayer is says in Psalm 51:10 says like that. और भजन संहिता 51:10 में इस प्रकार जैसे हमारी उसकी प्रार्थना हमारी ये है, Create in me a pure heart, मुझ में एक शुद्ध हृदय को उत्पन्न कर O God, and renew a steadfast spirit within me. और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। So in all those things we have to imagine that sanctification is a continuous इन process. सारी बातों में हमें कल्पना करना है कि शुद्धिकरण का कार्य एक निरंतर जारी रहने वाला काम है। I think brother I have said that, okay, are you serious about this process? और जैसे हमने कहा कि क्या इस प्रक्रिया के बारे में क्या हम गंभीर हैं? I think a few brothers are having business here. और कुछ यहाँ पर भाई है जिनका अपना व्यापार या बिजनेस है, Few brothers are working in an institutes. और कई जो है एक इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, Few our boys and girls are studying in classes. और कुछ भाई जो यहाँ पे जो हमारे जो बच्चे हैं वो क्लासेस में पढ़ते हैं। We all know the aim, where I have to reach my business or where is my target, where I have to reach, and all these things we know और that. हम सभी जहाँ पर भी हैं हमें सभी को पता होता है हमारा क्या उद्देश्य है, कहाँ हमको पहुँचना है, क्या टारगेट हमारा है। So can anybody is sitting in our legs up and saying, okay, fine, I will reach there that goal? और क्या हम ऐसे ही हमने अपने पैर को बंद किए हुए हम ऐसे ही सोचते हैं कि क्या हम वहीं पे पहुंच जाएंगे? There is a process in between, right? लेकिन उसके बीच में एक प्रक्रिया होती है। Every month or every 3 months, we will review that my business has reaching this set destination. और हम हर एक महीने या 3 महीने के अंदर हम कि उस प्रक्रिया का हमारा जो व्यवसाय बिजनेस है उसका रिव्यू करेंगे, In क्या मैं वहां पर पहुंच पा रहा हूँ। In school, we see that, okay, why to the test I am studying nicely. और क्या स्कूल में टेस्ट में हम देख पाते हैं कि क्या मैं अच्छे से पढ़ाई कर पा रहा हूँ। In office, we are saying that my graph is going up, my company is going to gain. और यहाँ पर कंपनी के अंदर हम देखते हैं कि क्या मेरा ग्राफ ऊपर जा रहा है। I forgot about homemakers in our sisters. और हमारे बहनें जो यहाँ पर होम मेकर When है, they are making a curry, जब हम करी को बनाते हैं in between they will see that, taste is there or not, और right? जब हम थोड़ी बीच में हम लोग उसको टेस्ट करेंगे, देखेंगे अरे अच्छा है या नहीं It's है। not like that, put some salt, put some mirchi, okay, fine, I will go and sleep. After some time, the curry will come up like that. और ऐसा नहीं है कि सारा एक साथ में सब डाल दो उसके अंदर फिर जाके सो जाऊंगी, देखिए जो बनेगा वो देखा जाएगा। We are very conscious about worldly things, but we are not conscious about our spiritual measurement. और संसार की बातों के बारे में बहुत ही सावधान सतर्क हम रहते हैं, लेकिन आत्मिक बातों के संबंध में इतने सतर्क या सावधान हम नहीं है। Are we serious of checking my spiritual condition as of now? और क्या आज के दिन में मेरी आत्मिक अवस्था क्या है उसको जांचने के लिए क्या मैं आज गंभीर हूं? If you want to serious about that one, we have to imagine from where I've started. और इस बात में यदि गंभीर हम सोचे कि कहां हमने शुरुआत की और आज हम कहां हैं। 1 Corinthians chapter 1, 26 to 28 says like और this. पहला कुरिन्ती पहला अध्याय 26 से 28 इस प्रकार लिखा गया है। And in that one, I want to read certain key words only. Verse 27 says, God chose the foolish things of the world to shame the wise. और 27 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानियों को लज्जित कर सके। God chose the weak things of the world. परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। God chose the lowly things too. और बहुत ही जो निचली जो कक्षा की जो बातें हैं उसको प्रभु ने चुना है। Yeah, God chooses from where? और प्रभु ने हमको कहां से चुना है?
And for that reason, we read one more verse, second chapter, chapter 1, verse 5 to 6. Second Peter, और दूसरा पत्रस chapter 1, उसका पहला अध्याय verse 5 to और 6. 5 और 6 वचन। Because I called from a foolish thing, और क्योंकि मैं एक मूर्खता जब मैं था तब से वहां पर मुझे बुलाया गया, here it is written, for this very reason, make every effort to add your faith and goodness to knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness. और वहां लिखा है कि और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति प्राप्त करो। And in the 8th verse it says, if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of your Lord Jesus और Christ. क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान जारी रहे, बढ़ती जाए, तो तुम्हें प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। I want to see that here it is written, the qualities in an increasing measure. और यहाँ पर जो गुण होने चाहिए वो एक बढ़ती मात्रा में हमारे जीवन में बढ़ने चाहिए। Are we really thinking of my spiritual growth is growing, increasing day by day? और क्या हम सच में सोचते हैं कि प्रतिदिन मेरा विश्वास का आत्मिक जो जीवन है वो दिन प्रतिदिन आगे ऊपर की ओर बढ़ते जा रहा है? Why I said this much, we will again come back to 1 Thessalonians chapter 5. और जैसे मैंने पहले कहा, पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय में जब हम लौटते हैं, There if you read from 12 to 27, it's very simply written a counter check of your spiritual life. और वहां जो 12 से 28 वचन के बीच में एक काउंटर चेक जैसे एक चेकलिस्ट दिया जाता है अपने आप को जांचने का, I want to speak about that. और उसके बारे में आज बात There are a चाहता lot हूं। of checks in our sanctification process, but this is one simple process what is written in 1 Thessalonians. और पे बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके द्वारा हम जांच सकते हैं, लेकिन पहले थिस्सलुनीकियों में बहुत ही साधारण सरल हमको जांचने के लिए कहा गया है। And it is written in 1 Thessalonians chapter 5 verse 13. 1 Thessalonians chapter 5 पहला थिस्सलुनीकी 5 उसका 13 वचन। and verse 13. Verse 13 it is written, live in peace with one another. और वहां पे लिखा है एक दूसरे के साथ हम मेल मिलाप में शांति के साथ रहे। Is it possible like that? क्या ऐसा संभव है? I think Bini sister have said, okay fine, is it possible to love your enemies? और क्या जैसे सिस्टर ने बताया कि क्या आप अपने शत्रु से प्रेम करना संभव है? We have to understand God will allow or place certain people in our society or in our workplace, in our school, where this we can check in your spiritual life state, whether we can check, am I living in peace with one another? और हम अपने आप को जांच सकते हैं जहां पर हम काम करते हैं, जहां पर हम सोसाइटी में रहते हैं, कॉलेज के अंदर, क्या इस वचन के अनुसार मेरे आसपास के लोगों के साथ में मेल मिलाप या शांति में बने रहता हूं? Maybe it's bosses or subordinates or my servant or my counterpart, anything. God will allow certain situations. और कई बार परमेश्वर अनुमति देता है, हो सकता है हमारे बॉसी से, हमारे साथ सहकर्मी हो सकते हैं, हमारे साथ जो घर में काम करते हैं, मेड काम करते हैं, या कोई भी ऐसी परिस्थिति जो परमेश्वर अनुमति देता है। When we are staying in Hyderabad, जब हम हैदराबाद में रहते थे, so we are staying in a 5th floor. हम 5वें मंजिल में रहते थे, There is a security is there for taking care of whole flat. और वहां पर एक सिक्योरिटी का रहता था भाई जो सारे फ्लैट को देखता था, देख रेख करता So था। in that flat, we are from South India. और वहां पर उसी फ्लैट में हम लोग एक साउथ इंडियन थे, So who are coming in our flat, the security will call, where are you going? और कोई भी हमारे घर पे जब आता है तो वो सिक्योरिटी वाले भाई पूछते थे कहाँ जा रहे हो। If you stop the talk from there, it's okay. Why are you going? और वहां पर अगर रुक जाए तो ठीक है, लेकिन वो और आगे पूछते थे कि क्यों जा रहे हो वहां पे। Every time he will ask somebody when you're coming, he will ask all those questions. और जब कभी हमारे घर पे कोई मिलने आता था भाई, वो हर किसी से पूछते थे इस बात को, It is very difficult for us to have to peace with him. और हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता था उस भाई के साथ मेल मिलाप को बनाए रखना। Is it possible like that? और क्या ऐसा संभव है? But God will make it possible. लेकिन परमेश्वर ऐसा संभव कर सकता है। Initially, that struggle was there in my life also. How can a security can talk to a guest coming to my home? और मेरे अंदर भी पहले संघर्ष था कि कैसे एक सिक्योरिटी का भाई जो है वो मेरे घर में आने वाले जो गेस्ट है उनसे ऐसे कैसे बात कर सकता है। Sometimes he will drink and boast, and he shout to the guest in a louder manner. और कई बार वो शराब भी पीते थे और ऐसे कोई आते थे भाई तो उसके ऊपर चिल्लाते भी थे वो। But God helped her to overcome the situation. और परमेश्वर ने हमारी सहायता की उस पर विजय पाने के लिए। God arranged a situation so that there is certain situations where he needs our help. और कई बार परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों को वहां पर आयोजित करता है जहां पर उस भाई को हमारी जरूरत पड़ी।
Yes, God will allow a situation to check this one. Can I have peace with one another? कई बार परमेश्वर परिस्थिति को अनुमति देगा कि क्या ऐसे हालात में उस भाई या बहन के साथ मैं उसकी सहायता करके मेल मिलाप कर सकता हूँ। And I want to read next verse, verse 14. और उसका 14 वचन में पढ़ना चाहता हूँ। Be patient with everyone. और वहां लिखा है कि हर एक के साथ धीरज या सहनशीलता को दिखाओ। And when I am not saying that with my attitude to security have changed in a one moment. मैं नहीं कहता कि एक ही क्षण के अंदर मेरा जो रवैया था उस भाई के साथ सिक्योरिटी के साथ मेरा चेंज हो गया, नहीं। My mind was forgiven his attitude. मेरे मन में उस भाई के प्रति क्षमा आ गई, मैंने उस भाई को क्षमा किया। But whenever I am seeing him, my mind will say, "Oh, this is the person is always done those type of things." लेकिन जब कभी मैं उसको देखता था मेरे मन में विचार आता था, भाई यही है जिसने सारी चीजें की है। We are not saying anything. और मैं कुछ बोलता नहीं था, But in my inner mind, thinking that he is the one done like that. लेकिन मेरे मन में मैं सोचता था यही वो व्यक्ति है जिसने वो सारी बातें की है। I have forgiven his action, but I am not forgiven the person. मैंने उसके काम जो है उसको तो मैंने क्षमा कर दिया, बट मैंने उस व्यक्ति को क्षमा नहीं किया है। If you forgiven that person only, you can be patient with that person. जब उस व्यक्ति को आप क्षमा करोगे तो आप उस व्यक्ति के साथ धीरज या सहनशीलता को दिखा सकते हो। That's why the David is praying in the Daniel is praying Daniel chapter 9 verse 9. और दानियल के अंदर दानियल इस प्रकार प्रार्थना करता है, दानियल की पुस्तक उसका 9 अध्याय वचन 9। The Lord our God is merciful and forgiving, even though we have rebelled against him. और वहां लिखा है, यद्यपि हम अपने प्रभु परमेश्वर से फिर गए हैं तो भी तू दया का सागर है और क्षमा की खान है। Even though we have rebelled against God, और इंग्लिश में जैसे लिखा है कि यहाँ तक परमेश्वर के विरोध में हमने बलवा किया है, फिर भी he is merciful to me. वो मेरे प्रति बहुत ही दयावंत रहता है, He is forgiving to me. उसने मुझे क्षमा किया है। So we all in this church, we are learning that we are growing to Christ. और इस कलीसिया में हम यही सीखते हैं कि हम यीशु मसीह के समान बनने की प्रक्रिया में बढ़ रहे हैं। Are you able to forgive or merciful to other person even though that person is rebelled against you? और क्या हम दूसरे व्यक्ति के ऊपर दया दिखा सकते हैं, उसके ऊपर क्षमा दिखा सकते हैं यद्यपि वो व्यक्ति आपके विरोध में बलवा कर रहा है। That's why we are having a what you can command in Colossians 3:13. और इसलिए हमारे लिए आज्ञा दी गई कुलुस्सियों की पत्री 3:13 के अंदर, Bear with each other और वहां लिखा है एक दूसरे की तुम सह लो, and forgive one another. एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। If anyone of you has grievance against someone, और यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कोई कारण हो, and the second part is beautiful one, forgive as the Lord forgave you. जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे भी तुम भी करो। Let's start this journey first, brothers and आइए sisters. इस प्रक्रिया, इस यात्रा को सबसे पहले हम आरंभ करें। Yeah, so this is first checkpoint. और ये था पहला चेक पॉइंट। Yeah, fine. So I told you that I am having a grudge against the spirit, but in my inner mind having a grudging attitude with that person. और उस व्यक्ति के प्रति मेरे अंदर एक ऐसा बदला लेने की भावना थी और वो उस व्यक्ति के प्रति मेरे अंदर था। And we'll read 1 Thessalonians chapter 5 verse 15. और पहला थिस्सलुनीकी 5:15 में जैसे हमने पढ़ा, Make sure that nobody pays back wrong for wrong. और पहला थिस्सलुनीकी 5:15 में जैसे लिखा है कि देखो कि कोई किसी के बुराई के बदले में बुराई न करे, But always strive to do what is good for each other. पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहे। So I'll again share my own example. और अपना ही मैं उदाहरण देना चाहूंगा So यहाँ that security I forgiven. पर। उस सिक्योरिटी भाई को तो मैंने So माफ कर दिया। we are staying at the 5th floor. अब मैं 5वें मंजिल पे रहता हूँ। So there is a common tank for this whole flat. और सारे टैंक के जो लोग सारे सोसाइटी के लिए एक कॉमन टैंक है। So the water will get exhausted first for the 5th floor people. और पहले जो है वो 5वीं मंजिल के लोगों के लिए, The water tank is there. Water will finish for 5th floor और first. पहले सबसे पहले पानी जो है 5वीं मंजिल के लोगों के लिए खत्म हो जाता है। Then 4th floor, then 3rd floor, then 2nd floor, then 1st floor. और चौथी, तीसरी, दूसरी ऐसे करके धीरे धीरे करके पानी खत्म होता है। I will reach home at 8 o'clock. 8 बजे मैं घर पे पहुंचता हूँ Sometimes sister will say there is no water. और बहन घर पे के पहुंचती मुझे कहती थी कि पानी नहीं है। But I am a good sister. Okay, she will not get angry. There is no water for you to take baths. और मुझे कहती थी कि आपके लिए पानी नहीं है नहाने के लिए।
So I will reach. I'm traveling almost long distance. I'm coming home and saying that, "Arey, water is not okay. Fine, I'll go and tell security. Security, can you switch on the motor?" और मैं घर पे आकर कहता था कि मैं घर पर जाऊँगा, मैं नहाने के लिए पानी नहीं है, मैं जाऊँगा सिक्योरिटी को कि आप मोटर चालू कर सकते हैं। But he will, ah, it's the motor is on only. और वो कहेगा कि मोटर चालू है, But he is not switching on the motor. लेकिन वो पानी चालू नहीं करता Maybe है। some days where there where whole day will be without water. और Whole कई बार night, sorry, whole night कई will. बार पूरी रात भर पानी नहीं होता है। But God helped him to forgive in that situation और उस also. हालात में भी क्षमा करने के लिए प्रभु ने But सहायता what I किया। want to say that the arrogant nature, sometimes water will overflow from the tank. और कई बार वो बलवा करने वाला जो स्वभाव जो रहता है कि वो पानी कई बार बहता है, Then I will think, Arey, why I should tell to go and security and tell him because he is not switching on the motor for me. Why should I go and switch off the motor? और कई बार वो पानी बहता था लेकिन मुझे लगता था वो जब मेरे कहने पे पानी चालू नहीं करता है तो मैं क्यों कहूँ उसको जाके। See, this is sometimes the attitude will come to us. और कई बार ऐसे स्वभाव रवैये हमारे अंदर भी आते हैं। He is not doing good for me. Why should I go and tell to him switch off the motor? और यदि वो मेरे लिए अच्छा भला नहीं करता है, मेरी सहायता नहीं करता है, तो मैं जाके उसकी सहायता क्यों करूं। I have done that mistake, brothers and और sisters. भाई और बहनों, ये गलतियां मैंने की है। But what is word of God says? प्रभु का वचन क्या कहता है? Make sure nobody pays back the wrong for wrong. देखो कि कोई बुराई के बदले में बुराई ना करे, But always strive to do what is good. सदा सदा भलाई जो अच्छा है उसको करने के लिए तत्पर रहे। In 1 John verse 3, chapter 3, verse 16 says like this. पहला यूहन्ना 3:16 में लिखा है, This is how we know what love is. हमने इसी प्रकार से जाना कि प्रेम क्या है। Jesus Christ laid his life for us. यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण को दिया And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. और हमें भी इसी प्रकार से अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। Are you ready for lay down your lives for your brothers and sisters rebelling against you? और क्या आप अपने उन भाइयों के प्रति अपने प्राण को देने के लिए तैयार होते जो आपके विरोध में बलवा करते हैं। And 1 John verse 3:18 says like this. और उसकी उसी वचन के 18 अध्याय के 18 वचन में, Dear children, हे मेरे प्रिय बालकों, let us not love with words or speech, but with action and in truth. वचन और जीभ से ही नहीं परम काम और सत्य के द्वारा भी हम प्रेम करें। God will place many situations in around us. हमारे आसपास प्रभु ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हमें देगा। Then only we can see sing that first song with happiness. God is good all the time. तभी हम उस पहला जो गीत हमने गाया कि प्रभु हर समय भला है, वो हमारे जीवन में सच बात होगी। And I want to read 1 Thessalonians chapter 5, verse 16. और पहला थिस्सलुनीकी 5:16, Rejoice always, pray continually, give thanks to all circumstances. और वहां लिखा है कि निरंतर प्रार्थना करो, हर बात में धन्यवाद करो, तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। This is God's will for you in Christ Jesus. तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। For what we have to pray? किस चीज के लिए प्रार्थना करना है? For what we have to rejoice? किस चीज के लिए हमको आनंदित होना है? Rejoice for the rebelling people God arranged around us. और आपके आसपास उस बलवा करने वाले लोगों को परमेश्वर ने आयोजित किया है, उनके लिए आप आनंदित होए। What we have to pray for? हमें क्या प्रार्थना करना है? Lord Jesus, help me. I cannot reach there. Lord, fill me with your Holy Spirit to check this command for me. प्रभु पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मैं अपने आप से नहीं करता, पर मेरी मदद कर, इस आज्ञा को मैं अपने जीवन में जांच सकूं। Once one of the brothers shared, when I shared one of my office issue, one of the brother I'm sharing, I'm having so much struggle in my और जब office. मेरे ऑफिस के अंदर बहुत सारे ऐसे संघर्ष थे और मैं दूसरे भाई के साथ बांट रहा था, उस भाई ने मुझे इस प्रकार कहा, Brother, can you pray that when that person go to his house, let his wife prepare good food for her? क्या भाई आप उस भाई के लिए जो आपको परेशान करे उसके लिए ये प्रार्थना कर सकते हैं कि जब वो व्यक्ति घर जाता है तो उसकी पत्नी उसके लिए बहुत ही अच्छा खाना पकाकर उस भाई को खिलाए। Then I told that brother, it is not possible for me because he's turning against me. He is giving me bad reports. He is not giving me increment. और उसने मेरे प्रति बहुत ही बुरा व्यवहार है, अच्छे रिपोर्ट नहीं देता है, मुझे इंक्रीमेंट भी नहीं दिया है। Can you pray that? Okay, fine. Can you pray that his children will study nicely? He is having nice sleep at home. He will nicely sleep at night. और क्या आप इस प्रकार उस भाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि उसके बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से वो उनको नींद आए?
Then I said, brother, it's not difficult. I cannot sleep. Then how can I pray that irritating person go to sleep? मैंने कहा भाई मैं खुद नहीं सो पा रहा हूं, इतना मुझे परेशान किया है, मैं उसके लिए कैसे प्रार्थना करूं कि वो अच्छे से सो जाए। It's very difficult, right? और ये कठिन बात है। But see, the word of God says, rejoice always, pray continually, give thanks for all circumstances. सदा आनंदित रहे, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में आप धन्यवाद करें। Let's God help. We ask God, Lord, help me to reach that destination. और प्रभु से मांगे कि प्रभु उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मेरी सहायता कर। We know that Jesus Christ is with the Father's pleading for us, Lord, please save me. और आप जानते हैं कि परमेश्वर के पिता के दाहिने हाथ यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है कि प्रभु तू बचा। Seeing that we are also rebelling against Father. क्योंकि हम भी पिता के विरोध में बलवा करते हैं। But what is Jesus Christ doing to the Father? और यीशु मसीह पिता के पास क्या कर रहा है? Please forgive Joseph. प्रभु तू जोसेफ को क्षमा कर। Please forgive these brothers and sisters. और इस भाई को, उस बहन को जो तेरे विरोध में बलवा करते, उसको क्षमा कर। Even though he is rebelling against you, Lord, please turn his heart to you. प्रभु यहां तक वो तेरे विरुद्ध में बलवा करता है, लेकिन प्रभु तू उसके हृदय को तेरी ओर फेर ले। Are you ready for that? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? See, then I want to read one more verse, 1 Thessalonians chapter 5, verse 19. और उसी 5वें अध्याय का पहला थिस्सलुनीकी 5:19। If you are not checking these 3, 4, 5 checkpoints, और आप अपने जीवन में यदि आप ये जो 3-4 जो चेक पॉइंट मैंने जांचने के बताए उसको नहीं चेक करते हो, if you are not doing, you are quenching the spirit. It is written, do not quench the spirit. और यदि आप ऐसा नहीं करते, नहीं जांचते, तो 19 वचन में आत्मा को न बुझाओ, आत्मा को बुझाएंगे। 20th verse, do not treat prophecies with contempt. भविष्यवाणी को तुच्छ न जाने। Next verse is very, very, very interesting. But test them all. और लेकिन सब बात को परखो। 21 वचन। Hold on what is good. अच्छी बातें जो उसको पकड़े रहो। Reject every kind of evil. सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। Then verse 23 says, may God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your Holy Spirit, soul and body be kept blameless at the coming of Lord Jesus Christ. तब 23 वचन हमारे जीवन में पूरा होगा। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा प्राण दे, यीशु मसीह के आने के दिन तक निर्दोष और सुरक्षित रहे। Can we check our life right क्या now? आज इस समय हम अपने जीवन को जांच सकते हैं? Do you have any unforgiving person in your life? क्या आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको आप नहीं क्षमा कर पा रहे हैं? Are you, maybe you have forgiven the attitude, but whenever we are seeing that person, oh, that's right, there is a grudging spirit in my mind. हो सकता है उस व्यक्ति के स्वभाव को जो उसने किया उसको हम क्षमा कर देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को देखने के बाद हमारे अंदर एक बदला लेने की भावना आती है कि इस व्यक्ति ने मेरे विरोध में ऐसा किया है। We were not speaking out, but in my mind is grudging like that. मैं हम शब्दों में तो बात नहीं करते, लेकिन हमारे मन में इस बदला लेने की एक भावना हमारे मन में आती है। But can you come to the third level? Whenever I am seeing, whenever that person is talking bad about me, immediately in my mind, Lord, please bless him. जब कभी वो व्यक्ति तुम्हारे विरोध में कुछ बुरा बोलता है, कुछ बुरा करता है, क्या हम उस स्तर में आ सकते कि प्रभु तुरंत जब ऐसा सुनते, प्रभु आप प्रभु से कहे, प्रभु उस व्यक्ति को आप आशीष दे। Not going home, immediately can you pray like that? Lord, please bless him because he don't know your love. प्रभु घर पर जाके हमको प्रार्थना नहीं करना, तुरंत जब आप सुनते उसी क्षण प्रार्थना करना है, प्रभु तू उसे आशीष दे प्रभु, क्योंकि वो व्यक्ति तेरे प्रेम को नहीं जानता है। That is God is calling you and me. और उसी स्तर पर यीशु मसीह परमेश्वर आपको और मुझे बुलाता है। Again, we have to think from where we started. हमें सोचना है कहां से हमने आरंभ किया है। And I want to end up this one with a song written by Zach Punnan. और भाई जैक ने एक गीत को लिखा, उसके साथ मैं अंत करना चाहूंगा। If you could see the wretched sinner I was once. यदि आप इस बात को देख सके कि कितने अभागे पापी एक समय पर आप थे, If you could see where I had started from. यदि आप इसको देख सके कि कहां से अपने जीवन में आपकी शुरुआत या आरंभ आपने किया था, You will know it was a miracle that Jesus did. आप इस बात को जान लेंगे कि वो चमत्कार ही था जो यीशु मसीह ने आपके लिए किया। When he reached out and saved a wretched like me. और जब यीशु मसीह ने वहां पर आके मुझको, मेरे जैसे पापी और अभागे को बचा लिया, Today I stand a miracle of God's great grace. आज मैं परमेश्वर के उस महान जो अनुग्रह है उसके चमत्कार के रूप में आज यहाँ पर खड़ा हूँ।
A grace that chases me down and holds me firm. वो अनुग्रह जो मुझको पूरी तरह से जकड़ के रखता है और स्थिर बनाए रखता है। And every day I'll say this till I see his face. और प्रतिदिन मैं इस बात को कहूंगा जब तक कि मैं उसके चेहरे को नहीं देख लेता, That I am just a sinner saved by grace. और मैं तो केवल एक पापी हूं, केवल मात्र उसके अनुग्रह से बचाया गया हूं। I heard a testimony like this. इस गवाही को मैंने एक बार सुना है। Oh, I am a sinner saved by grace. और मैं एक पापी हूं लेकिन अनुग्रह के द्वारा ही बचाया गया हूं। I am a sinner running like a sinner looking unto Jesus. और मैं एक पापी था जो यीशु मसीह की तरफ मैं देखते हुए भाग रहा था। Because in the running race also, every time when I'm looking at Jesus, the so many sins will point to me. जब मैं उस यीशु मसीह को देखते हुए उस दौड़ को दौड़ रहा था, बहुत सारे पाप जो है मैं अपने आप में देख पा रहा था। So that is our life. और यही हमारा जीवन है। The second stanza, how can I boast of anything that I have done? और दूसरा उसकी पंक्ति कहते, जो कुछ मैंने किया है उन सारी बातों पर मैं कैसे घमंड कर सकता How हूँ। can I glory in what God has done? जो कुछ भी परमेश्वर ने किया है उसमें मैं महिमा कैसे ले सकता हूँ। Where would I be if God has not forgiven me? और यदि परमेश्वर ने मुझे क्षमा नहीं किया होता तो आज मैं कहाँ होता। Many times we sang this song in this church. और कलीसिया में शायद इस गीत को हमने गाया होगा। With wholehearted, are we singing that? Where would I be if God has not forgiven me? क्या पूरे हृदय से इस गीत को हमने गाया है कि प्रभु यदि तूने मुझे क्षमा नहीं किया होता तो आज मैं कहाँ होता। Each breath I have is what He gives to me. और प्रभु एक एक सांस जो मेरे अंदर है प्रभु तू ही तो मुझको वो देता है। And now my life is His alone forever. अब मेरा जीवन मात्र प्रभु केवल सर्वदा के लिए तेरा ही है। I never live to do my will again. अब मैं मेरी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अब आगे को नहीं जीऊंगा, But all my life I'll sing this as I run this race. और पूरा जीवन भर प्रभु इस दौड़ को दौड़ते इसी गीत को मैं गाता रहूंगा। What? That I am just a sinner saved by और grace. ये गीत यही है कि मैं एक पापी हूं जो एक अनुग्रह के द्वारा बचाया गया हूं। Let God help you to check your spiritual sanctification process. और आइए प्रभु हमारी सहायता करे कि हम हमारे आत्मिक जीवन में उस शुद्धिकरण की प्रक्रिया को जांच सके। It's not said by me, it's written in the Bible. और मैं ये नहीं कह रहा हूं अपने आप से, ये बाइबल में लिखा हुआ है That's our duty. और ये हमारी ड्यूटी है। Let God helps you. प्रभु हमारी सहायता करे।